हे फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हैं इसका नाम है कलेंचो। ये बेसिकली है देसी कलेंचो। ये प्लांट मेरे लिए आपको पता है क्यों ज़रूरी है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये मेरी लाइफ में? क्योंकि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मैंने पहला शॉट इसी का ही डाला और इसके शॉट ने मुझे 100 व्यूज़ दिलवाए। और ठीक है, आपने अज्यूम किया होगा 100 मिलियन अभी हुए नहीं। सो 100 व्यूज़ ये मेरा पहला शॉट था जिसने मुझे 100 व्यूज़ दिलवाए। सो मैंने उस शॉर्ट में बोला था कि मैं इसकी डिटेल डिस्कशन लेकर आऊँगी। सो मैं एज प्रॉमिस मैं इसकी डिटेल डिस्कशन लेकर आई हूँ। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस टाइम अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको कलेंचो की भरपूर वैरायटी मिलेगी। आपको उसमें देसी कलेंचो भी मिलेगा, प्लस आप उसमें हाइब्रिड कलेंचो के भी देख सकते हैं। अगर हम हाइब्रिड कलेंचो की बात करें तो हाइब्रिड कलेंचो काफ़ी रंगों में आता है और वो लिटिल बिट थोड़ा कॉस्टली होता है। बट अगर देसी कलेंचो की बात करें तो ये 50 से 60 रुपीज़ में आराम से आपको लोकल नर्सरीज में इंडिया में मिल जाएगा। मैं क्योंकि यहाँ अबू धाबी रहती हूँ, मैंने ये प्लांट अपने होम टाउन से लिया था। मतलब बेसिकली मैंने वहाँ से इसकी कटिंग ली है। सो दिसंबर 2023 में मैं अपने होम टाउन से इसकी कटिंग लाई थी। तब मैंने कटिंग इसकी इतनी सी छोटी सी मैंने कटिंग इसकी ली थी और अब आप देख सकते हैं ये कितना क्यूट लग रहा है। इसमें ये 2 प्लांट्स लगे हुए हैं और आपकी इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, आप इनके लीव्स देख सकते हैं कितने ज़्यादा लश ग्रीन है। सो ये है मेरा देसी कलेंचो। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सर्कुलेंट फैमिली का प्लांट है। सर्कुलेंट फैमिली का होने के कारण इसके जो लीव्स होते हैं उनमें पानी स्टोर रहता है। सो आप देख सकते हैं इसके लीव्स जो है कितने फ्रेशी हैं और कितने थिक लीव्स हैं, क्योंकि पानी की इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, पानी इसमें स्टोर रहता है। अगर हम इसकी बात करें पॉट सिलेक्शन की, सो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एक वेस्ट कंटेनर में लगाया हुआ है। ये वेस्ट कंटेनर मैंने अपने घर से ही निकाला है। सो अगर आपने इसके लिए पॉट सिलेक्शन करना है तो आप कोशिश करें 6 से 8 इंची का पॉट ही लें। अगर आपका प्लांट मेरे प्लांट जितना ही है सो आप 6 से 8 इंची का पॉट इसके लिए ले सकते हैं। अगर आप इसके लिए अननेसेसरी बड़ा पॉट लेंगे लाइक 12 इंची का या 14 इंची का, तो इसमें वाटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह जाएगी, क्योंकि आप बड़े पॉट में पानी डालेंगे उसमें पानी वो जो स्टोर होने में टाइम लेगा, उसके कारण इसमें फंगल का खतरा हो सकता है। सो आपने जब भी कलेंचो के लिए प्लांट लेना है, चाहे वो देसी के लिए लें चाहे हाइब्रिड के लिए, कोशिश करें 6 से 8 इंची का ही पॉट लें। अगर हम बात करें इसकी प्रोपोगेशन की, तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत इजी है, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड। आप इसे लीफ प्रोपोगेट प्लस इसे कटिंग से दोनों से लगा सकते हैं। अगर आप सिंगल लीफ को भी लेकर सिंपल आप सैंडी सॉइल में, मतलब सिंपल अगर आप रेत में भी लगा देंगे तो आप देखेंगे इसके छोटे छोटे पप्स ग्रो हो जाएंगे। और अगर आपने कटिंग करनी है तो आप यहाँ से इसकी लीफ को आप कट कर सकते हैं, जो नीचे के एक्स्ट्रा लीव्स हैं आप उसे रिमूव करें, सिंपल सैंडी सॉइल में लगाएं, आपकी कटिंग भी चल पड़ेगी। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये कटिंग मैंने थोड़े दिन पहले ही ली है, इसको अभी सिर्फ हफ्ता ही हुआ है और इसमें भी आप देख सकते हैं 2 छोटे छोटे लीव्स ग्रो होने शुरू हो गए हैं। अगर अब मुझे इसकी कटिंग की, ये आराम से कटिंग से लग सकता है। सो आप इस प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। आप इसे एक बार घर में लाएं तो ये आपसे राम से आप इससे 1 या 2 साल इस प्लांट को आप अपने घर में रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी सॉइल की, सो जब भी आपने इसकी सॉइल बनानी है सो आपने मेक इंश्योर करना है कि इसकी जो सॉइल है वो सैंडी होनी चाहिए। आप इसकी सॉइल जब भी बनाएं उसमें रेता की मात्रा ज़्यादा रखें। आप सिंपल सैंड गार्डन सॉइल ले सकते हैं, उसमें सैंड डाल सकते हैं, प्लस उसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं। कोशिश करें कि आप उसमें कोकोपीट का यूज़ ना करें, क्योंकि कोकोपीट अपने अंदर पानी होल्ड करके रखेगी। पानी से इसे प्रॉब्लम है, इसमें फंगल बहुत जल्दी अटैक करता है। देसी में तो फिर भी फंगल का जो खतरा है वो इतना नहीं रहता, मतलब वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, लेकिन जो हाइब्रिड है उसे फंगल अटैक अगर हुआ तो वो पूरा का पूरा प्लांट ही ख़त्म हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी सनलाइट की, तो सनलाइट की अगर देखा जाए तो आप समझो कि ये ब्राइट और इनडायरेक्ट जो सनलाइट है दोनों में रह सकता है। अगर आप इसे मतलब अगर देसी कलेंचो की मैं बात करूं सो अगर आप इसे ब्राइट लाइट देते हैं, मतलब अगर आपने इसे घर के बाहर रखा हुआ है, वैसे तो ये आउटसाइड प्लांट भी है, अगर आप इसे घर के बाहर रखते हैं और घर के बाहर इसे 8 से 10 घंटे की धूप आ रही है तो ये तब भी आपका रह लेगा। लेकिन अगर आप मई जून की धूप की बात करें, जब धूप बहुत तीखी होती है, तो आप महसूस करेंगे कि जो इसकी लीव्स हैं उनके ऊपर ब्राउन और रेडिश रंग की एक लेयर आ गई है। मतलब आपके जो लीव्स हैं वो लश ग्रीन नहीं रहेंगे, उसके ऊपर बेसिकली
एक अलग सी एक लेयर फॉर्म हो रही है, लेयर नहीं मैं बोल सकती, मतलब इसके जो लीव्स है वो कलर चेंज कर रहे हैं, वो थोड़े ब्राउनिश होने शुरू हो गए हैं। और अगर आप इसे मैंने इस प्लांट को इंडोर रखा हुआ है, मतलब मैंने इसे विंडो के पास रखा हुआ है, तो विंडो के पास इसे आराम से 4 से 5 घंटे की धूप आती है। और इसके आप लीव्स का साइज देख ही सकते हैं कितना मतलब अच्छा है। अगर आप इसे बात करें इसकी वाटर की, तो अगर वाटरिंग रिक्वायरमेंट की इसकी बात करें, सो वाटर आपने इसे जब भी देना है, आपने तभी देना है जब इसकी जो मिट्टी है वो प्रॉपरली सूख जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके लिए आप अपनी फिंगर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पेंसिल से इसकी पहले मिट्टी को आप चेक कर सकती हैं। अगर आपकी मिट्टी आप देख सकती हैं कि मेरी ये मिट्टी कितनी सूखी हुई है, तो इतनी ही आपको, जब आपको लगे कि आपकी मिट्टी सूखी हुई है, आपकी मिट्टी बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है, तभी आपने इसमें पानी डालना है। अगर आप इसमें बार बार पानी डालेंगी, या फिर रेनी सीजन में जब इसमें अगर एक्सेस पानी पड़ जाता है, तो आप महसूस करेंगे कि इसके ऊपर ब्लैक, इसके जो लीव्स हैं उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट बन सकते हैं, इसके जो लीव्स है वो ड्रूप कर सकते हैं। प्लस इसके अगर किसी एक लीव को, इसका कोई एक लीव जल गया या सड़ गया या फंगल अटैक हो गया, तो वो बाकी लीव्स के ऊपर भी फैल सकता है। सो आपने इंश्योर करना है कि जब भी आपने इसे पानी देना है वो तभी देना है जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। अगर हम अब बात करें इसकी फ्लावरिंग की, तो अगर आपको अपने घर में क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर चाहिए, मतलब अगर आपको बुके पसंद है और आपको चाहिए कि मेरे भी घर में बुके जैसे फ्लावर हो, या फिर आप क्लेंचो की बहुत अच्छी फेंसिंग भी बना सकते हैं, सो आप फ्लावरिंग गुच्छे में चाहते हैं तो क्लेंचो को ज़रूर अपने घर में लेकर आएँ। यहाँ पे जो फ्लावरिंग आती है, क्लेंचो के जो फ्लावर्स हैं वो आपके नॉर्मली यूजुअली ब्लूम होते हैं नवंबर से लेकर अप्रैल तक। अगर देसी क्लेंचो की बात करें तो इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो रेड कलर के होते हैं, लेकिन अगर हाइब्रिड की बात करें तो उसमें तो अनलिमिटेड रंग होते हैं, लाइक रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, वाइट हो सकता है, उसमें बहुत ही अनलिमिटेड कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। इसमें बेसिकली स्टॉक्स बनते हैं, वो स्टॉक्स जब ब्लूम होते हैं उनमें अनलिमिटेड गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं जो आपके लॉन्ग लास्टिक रहते हैं। अगर आपको लगे, मतलब देसी क्लेंचो की अगर मैं बात करूं तो ये मई जून में भी आपको फ्लावरिंग दे सकता है, लेकिन अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं तो हाइब्रिड में जो मोस्टली फ्लावरिंग का जो टाइम है वो अप्रैल तक ही है। उसके बाद उसका लीव्स, मतलब उसके जो आप बेटर है कि आप उसके जो ट्रिम, जो उसके स्टॉक है उसको आप ट्रिम कर दें। आप ट्रिम कर देंगे, उससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि प्लांट की जो एनर्जी है वो बच जाएगी, प्लांट अपने आप को रिकवर कर सकता है। आप उसकी थोड़ी सी कटिंग कर दें जिसके कारण ये नेक्स्ट विंटर में आपको फिर वैसे ही ब्लूमिंग दे। लेकिन अगर हम नॉर्मल क्लेंचो की बात करें, देसी क्लेंचो की, तो इसमें ये है, इसमें रेड कलर के जो फ्लावर्स आते हैं वो आप देखेंगे कि ये मई जून में भी फ्लावरिंग देते हैं, तीखी धूप में भी ये आपको फ्लावरिंग देंगे। लेकिन सेम चीज़ आपने इनके साथ भी करनी है। रेनी सीजन शुरू होने से पहले आप उसके भी स्टॉक्स काट दें, आप इसके भी जो अनवांटेड ब्रांचेस आप काट दें। उससे आप ये देखेंगे कि आप इस प्लांट को लैगी ना करें। आप ये महसूस करेंगे कि नवंबर में ये दोबारा से फिर डबल एनर्जी के साथ रीग्रो हो जाएगा, री ब्लॉसम आपको, मतलब री ब्लूम देगा, आपको बहुत सारे फूल देगा। अगर हम बात करें इसके फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो फर्टिलाइज़र के लिए आप इसमें NPK का यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्या करती हूँ, ये घरों में यूज़ होने वाली चाय पत्ती है, ये ड्राई चाय पत्ती है, मतलब ये वो नहीं है जिससे, मतलब मैंने एक बार यूज़ चाय पत्ती नहीं है, ये बिल्कुल सूखी चाय पत्ती है। तो मैं 1 महीने में 1 चम्मच इसमें ये चाय पत्ती दे देती हूँ, इससे इसके नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। अगर आप ये भी कर सकती हैं कि ये टी बैग्स होते हैं, ये हम यूज़ करते हैं, तो आप इन टी बैग्स को अच्छी तरह से सुखा लें और इन टी बैग्स को भी आप इसके अंदर, मतलब प्रॉपरली काट के इसके अंदर एज ए फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर आपको इसकी फॉस्फोरस और पोटाशियम की मात्रा को पूरी करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप बनाना पील का जो वाटर है आप वो यूज़ कर सकती हैं। आप ऐसा भी कर सकती हैं कि जो बनाना के छिलके होते हैं आप उसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लें, उसका पाउडर बना के आप इसमें डाल दें। अगर आपने वो नहीं करना तो आप बनाना पील बना लें। मैं बनाना पील ही ऐसे बनाती हूँ। मैं बनाना के जो छिलके होते हैं उसे पानी में सोख कर देती हूँ, 3-4 दिन रखती हूँ, देन उसके बाद मैं इसे छान कर वो वाटर अपने प्लांट्स में देती हूँ। स्पेशली ये हिबिस्कस के लिए और इसके लिए वरदान है। हिबिस्कस के लिए तो ये पानी बहुत ही अच्छा है क्योंकि जितने भी बनाना के न्यूट्रिशन होते हैं वो सारे पानी में आ जाते हैं, आप वो पानी यूज़ कर सकते हैं। अगर
इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो मोस्टली इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, देसी कलेंचो में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये वेरी हार्डी है तो इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें पेस्ट का इतना अटैक भी नहीं होता। लेकिन अगर हम हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड के केस में ये होता है कि अप्रैल में जब उसकी ब्लूमिंग ख़त्म हो जाती है तो आप महसूस करेंगे, या फिर आपने कभी देखा होगा, क्योंकि मेरे प्लांट के साथ ऐसा हुआ था, उसमें एफिड अटैक हो जाते हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बहुत ही टाइनी जो कीड़े होते हैं वो उसके लीव्स के साथ और उसके फ्लावर्स के साथ चिपक जाते हैं। तो आप अगर एक को निकालेंगे वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, धीरे धीरे करके वो आपके प्लांट को पूरा ख़त्म कर देंगे। सो आप ये कर सकती हैं कि जब भी आप अप्रैल में आपके पास अगर हाइब्रिड कलेंचो है तो अप्रैल के आसपास आप इसमें स्प्रे करें। मतलब अगर आप अपना होममेड स्प्रे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी स्प्रे ला सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। होममेड में आप टर्मरिक पाउडर का, टर्मरिक थोड़ा सा लेकर, थोड़ा शैम्पू, थोड़ा डिश वॉश लेकर एक घोल बना लें, उसे अपने प्लांट में डालें। तो मतलब डालें नहीं, जस्ट स्प्रे करें, तो आप देखेंगे कि प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा। अगर आपको लगता है कि एफिड अटैक ज़्यादा हो रहा है, सिंपली आप उस पूरी ब्रांच को ही काट दें, उस स्टॉक को काट दें, उस लीव्स को काट दें और इसे नई मिट्टी में लगा दें। सो ये आपका अगले साल के लिए नया प्लांट तैयार हो जाएगा। अगर मैं आपको एक नॉर्मल इस प्लांट की एक मैं जो टिप इसके लिए करती हूँ, आप देख रहे हैं इसके लीव्स के लिए जो मैं करती हूँ, ये मैं नॉर्मली जब भी इसमें पानी देती हूँ तो मैं पानी के बाद जब भी इसके लीव्स पे स्प्रे करती हूँ तो मैं स्प्रे इसके ऊपर रहने नहीं देती, वो पानी के जो छींटे हैं वो इसके ऊपर रहने नहीं देती, क्योंकि अगर पानी के छींटे इसके ऊपर रहेंगे तो वो इसके लीव्स को ख़राब कर सकते हैं, इसमें फंगल अटैक हो सकता है, क्योंकि इसे पानी से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो मैं क्या करती हूँ, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही मैं उसी टाइम इसके लीव्स को साफ़ कर देती हूँ जब मैं इसे पानी देती हूँ। पानी एक तो मैं चेक करके देती हूँ, 3 से, अगर मैं अपनी बात करूँ तो 3 से 4 हफ्ते के बाद देती हूँ। और मोस्टली जब भी मुझे पानी देना होता है तो मैं इस स्प्रे का यूज़ कर लेती हूँ। मैं इस ट्रे में पानी रख के देती हूँ, पानी इसमें डालती हूँ, जितना पानी इसने लेना होता है ये ले लेता है, बाकी मैं सारा ड्रेन कर देती हूँ। तो 3 से 4 हफ्ते के बाद पानी देती हूँ और इसे नॉर्मली ड्राई क्लॉथ से इसे साफ़ कर देती हूँ। अगर लास्ट में मैं आपको इस प्लांट का एक फैक्ट बताना चाहती हूँ। आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे इस प्लांट के ऊपर अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, सो मुझे इस सीज़न इससे फ्लावरिंग लेनी है। सो मैं उसका भी अपडेट वैसे आपके साथ शेयर करूंगी। सो अगर आपका भी ऐसा ही कलेंचो का हाइब्रिड नहीं देसी आपकी भी ऐसी वैरायटी है जिसमें फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है, तो आप क्या करें, इसे जितना हो सके डार्क इन्वायरमेंट दें। आप जितना हो सके इसे अंधेरे में रखें। रात को मैं क्या करती हूँ, मैं इसे दूसरे फ्लावर्स के साथ अंदर रख देती हूँ, जिसके कारण इसे तकरीबन 8 से 9 घंटे का डार्क इन्वायरमेंट मिल जाता है। और इसके तो आप जितना इसे डार्क इन्वायरमेंट देंगे इसका स्टॉक उतनी जल्दी फॉर्म होगा और इसमें फ्लावरिंग उतनी जल्दी स्टार्ट होगी। सो आई होप ये मेरा जो प्यारा सा कलेंचो है शायद आपको भी अच्छा लगा हो। इसका जो भी इसकी फ्लावरिंग अपडेट होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी इसकी फ्लावरिंग ब्लूम हुई दिसंबर में, जनवरी में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मुझे लगता है कि मैंने कलेंचो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है सो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अपना कोई भी सुझाव देना है, या आपको अगर कुछ भी मुझसे पूछना है, या आपको लगता है कि मैंने कोई भी बात ऐसी है जो आपको जो मुझे पता होनी चाहिए, जो मुझे नहीं पता, तो अगर आपने मुझे कुछ बताना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मेरे शॉर्ट ने मुझे 100 व्यूज़ दिए थे, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और मेरे प्लांट को भी प्यार दें। सो थैंक यू, बाय बाय।